कुरान शरीफ इंसानियत पर रहम करने का दर्स देता है और अब इजराइल के अफसरान और फौजी जवान भी कुरान पढ़ेंगे। शायद कुरान पढ़कर वो गजा पर जुल्म सितम करने से रुक जाए। अब उनके लिए अरबी जबान की तालीम हासिल करना लाजमी हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। इजराइल ने अपने सभी खुफिया अफवाज और अफसरान के लिए कुरान पढ़ना लाजमी करार दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना। ये कुरान पढ़ेंगे और फिर इस्लाम को समझेंगे। इसीलिए नहीं कि उनका दिल इस्लाम की तरफ माइल हो रहा है, बल्कि इसलिए कि वो इस्लाम को समझकर उसे कैसे चोट पहुंचाई जाए, इसलिए वो कुरान को पढ़ने जा रहे हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF के खुफिया डायरेक्टरेट ने अपनी सभी फौज और अफसरान के लिए अरबी जबान सीखना भी जरूरी करार दिया है। हिब्रू बोलने वाले इजराइल की फौज और अफसरान के लिए अरबी जुबान सीखने को जरूरी बनाने का IDF का कदम हालिया वाकयात को देखते हुए लिया गया है। दरअसल मिडिल ईस्ट में अरबी अहम जुबान है, जबकि हिब्रू सिर्फ इजराइल में ही बोली जाती है। आलम यह है कि इजराइल का सामना इन्हीं अरबी बोलने वाले लोगों से है, इसीलिए इजरायली फौज को अरबी जुबान और कुरान पढ़ना लाजमी करार दिया है। वाज़ेह हो कि ये फैसला 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले को देखते हुए लिया गया है। इस हमले के बाद इजरायली खुफिया एजेंसी में बड़ी चूक की खबर सामने आई थी, जिसमें वो हमले से पहले इसे डिकोड करने में नाकाम रहे थे। ये कदम खुफिया नाकामियों और इलाकाई समझ की कमी को दूर करने के लिए उठाया गया है। अगर इजरायली फौज अरबी जुबान जानती तो शायद हमास के हमले की जानकारी पहले ही हो गई होती। इजराइल जल्द ही अपनी फौज को अपग्रेड करने के लिए नया सिलेबस लॉन्च करेगा। अब सवाल उठता है कि इजराइल की इस्लाम वाली तैयारी क्या इशारा दे रही है। मुस्तकबिल की चुनौतियों से निपटने में इस्लाम की जानकारी इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कैसे फायदेमंद साबित हो सकती है, इस पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, देखिए। खुफिया एजेंसी मोसाद और इजराइल के सैनिकों को इस्लामिक और अरबिक शिक्षा मिली होती तो ये संभव ही नहीं था कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास इजराइल में घुस के इतना बड़ा हमला कर दे और उसकी इजराइल को पता न लगे। लिहाजा अब इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट ने ये मैंडेटरी ऑर्डर जारी किया है कि इस्लामिक और अरबिक शिक्षा सभी मोसाद के गुप्तचरों को और सभी सैनिकों को लेनी जरूरी होगी, चाहे उनका मिडिल ईस्ट की ऑपरेशन से संबंध हो या ना हो। यही वजह है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी चाहती है कि सभी फौज और अफसरान अरबी जुबान सीखें और इस्लाम का मुताला करें, ताकि उनसे आगे से इस तरह की कोई चूक न हो। अरबी जुबान जानने से इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद हो या उसकी फौज मिडिल ईस्ट के किसी भी मुल्क में वहाँ के लोगों के साथ घुल मिल कर रह सकेंगे और पहचान छिपाकर जुबान के जरिए से खुफिया जानकारी जुटा सकेंगे। इसीलिए इस्लाम की तालीम लाजमी करार दी गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मोसाद के अफसरान अरबी नहीं जानते हों, लेकिन इसकी तादाद कम है, इसीलिए इसका एक्सटेंशन करके सभी फौज तक अरबी जुबान को पहुंचाया जाएगा। इसमें फौज और दीगर अफसरान को शामिल किया गया है, ताकि इजरायली फौज मुस्लिमों के बीच रहकर आसानी से काम कर सके और कोई शक भी न कर पाए कि ये यहूदी है। इजराइल मुस्लिम ममालिक से घिरा हुआ है। उसके पड़ोस में जॉर्डन, तुर्की, सऊदी, यमन और लेबनान जैसे मुल्क हैं, जहां इस्लाम हावी है। इजराइल के ज्यादातर पड़ोसी मुल्क में अरबी बोली जाती है। सिर्फ इजराइल में ही हिब्रू जबान चलती है। इजराइल का अहम दुश्मन ईरान है, जिसने इजराइल के छक्के छुड़ा दिए थे। मिसाइल की बरसात करके ऐसा डराया था कि तारीख ने इस डर की गवाही दी। ईरान पहले प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था, लेकिन बाद में सीधे इजराइल की हालत खराब करने के लिए मैदान में कूदा तो इजराइल की हालत खराब हो गई। इजराइल में टॉप कमांडर तो लैंग्वेज की वजह से चीजों का आसानी से डिकोड कर लेते हैं, लेकिन पूरे तौर पर उसे कामयाबी नहीं मिल पाती है। इस्लामिक तालीम और अरबी को लागू करने के पीछे इसे भी एक वजह माना जा रहा है। मोसाद को असली डर हुसियों से है। हुसी जंगजुओं की जबान को मोसाद के अफसरान आसानी से ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। इस मुश्किल को भी खत्म करने के लिए इजराइल ने यह कदम उठाया है। वो कहते हैं ना कि जंग में सब जायज है। शायद इजराइल इसी पर अमल कर रहा है कि वो मजहब को जंग में ढाल बना रहा है। जंग में सब जायज सिर्फ कहावत है, उसको सीरियस लेकर इजराइल पूरी इंसानियत को तबाह करने पर तुला हुआ है। मजहब या धर्म एक पाक अमल है और उसे इस्तेमाल करके जंग लड़ी जाए ये कमजोर कौम ही कर सकती है, वरना ताकतवर कौम तो सामने आकर जंग लड़ा करती है।
जब युद्ध धर्म के ऊपर आधारित हो जाए तो उस समय दुश्मन के धर्म की माइन्यूट जानकारी इसलिए आवश्यक है कि हम कमजोर स्थिति के ऊपर भयंकर और तादाद से ज़्यादा आक्रमण करते हैं जीत सुनिश्चित करने के लिए। और अगर हमें दूसरे एनिमी के धर्म का पता नहीं होगा तो हमें उसकी कमजोरियों का भी कैसे पता होगा। बताया जा रहा है कि इजरायली एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एक नया एकेडमिक डिवीजन बनाया जाएगा। इसमें खुफिया अफसरान को बारी बारी से लैंग्वेज के बारे में जानकारी दी जाएगी। अफसरान को लैंग्वेज सिखाने के लिए उन ट्रांसलेटर्स की मदद ली जाएगी जो पहले से इजराइल के सरकारी महकमों में वर्किंग है। पूरे प्रोसेस को खुफिया तरीके से चलाया जाएगा। बहरहाल इस्लाम को पढ़कर अगर सही से समझा जाए तो शायद करीब आने का जरिया बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।